हेलो, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हम देखेंगे, जो बोर्ड एग्जामिनेशंस में सबसे ज़्यादा पूछे जाने के चांस है। ठीक है, तो देखो, पहला क्वेश्चन हमने टॉप 5 MCQs जो सबसे ज़्यादा चांस है आने के, वो हमने लिए हैं। तो देखो, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी, पी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है फ्रॉम द ओरिजिन। हमें डिस्टेंस कहाँ से फाइंड करनी है? ओरिजिन से। तो देखो, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ? 0 0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमसे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट पूछे, जब भी क्या पूछे, ओरिजिन से हमें कोऑर्डिनेट पूछे, तो डायरेक्ट पाइथागोरस लगा दो। क्या लगा दो? पाइथागोरस। तो क्या आ जाएगा बताओ? डिस्टेंस आ जाएगा। कहने का मतलब ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो, क्वेश्चन नंबर अपन सॉल्व कर रहे हैं कौन सा? फर्स्ट। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? ओरिजिन से डिस्टेंस पूछा है, तो ओरिजिन से ध्यान रखना, पाइथागोरस लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा बताओ? ये कितना हो गया? स्क्वायर रूट और माइनस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 100 यानी 10। ठीक है, तो डिस्टेंस अपना आ गया ओरिजिन से कितना बताओ? 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 10। तो हमें क्या ध्यान रखना है, जब भी आपसे ओरिजिन से डिस्टेंस पूछे, ठीक है, तो डायरेक्ट क्या करो? पाइथागोरस लगा दो। इसके बाद देखो, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4 और 7 हमें कोऑर्डिनेट गिवन है फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ध्यान रखना, जब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछे, जब एक्स एक्सिस से दूरी पूछे, तो वाई वाला जो वैल्यू है वो बता देंगे, वो आंसर होगा। जब वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछे या दूरी पूछे, तो जो एक्स वाला है वो अपना आंसर होगा। ठीक है, तो देखो, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये पॉइंट है, फ्रॉम द एक्स एक्सिस। कहां से डिस्टेंस पूछिए बताओ? एक्स एक्सिस से पूछिए, तो जो वाई वाला होगा अपना वो आंसर होगा। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताओ? 7। क्या हो जाएगा? 7। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा 7। यदि हमसे डिस्टेंस वाई एक्सिस से पूछा जाता, तो जो एक्स वाली वैल्यू है वो अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, इसके बाद, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, उसका मिड पॉइंट है पी। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है एक्स वाई, और हमें एक्स प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0 ये लाइन दी गई है। यानी जो ये पॉइंट है, जो पॉइंट पी है, वो किस लाइन पर है? इस लाइन पर है। तो हमसे क्या पूछा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमसे क्या पूछा है? के की वैल्यू पूछा है। तो देखो, हमारा जो मिड पॉइंट है पी, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? देखो ध्यान दो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अपन थर्ड को देखते हैं। देखो, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बताओ? मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं भाई? ये होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है भाई, मैं इस x और y की वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला से। तो देखो, x1 ये है और x2 ये है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बताओ, x1 की वैल्यू कितनी है? 3, और x2 की वैल्यू कितना है? k। तो 3 प्लस k अपॉन 2। इसी तरीके से y का कोऑर्डिनेट क्या होंगे? y1 प्लस y2 यानी 4 प्लस 6 अपॉन 2। ठीक है, ये कितना हो गया? 4 प्लस 6, ये हो गया 10 अपॉन 2 यानी 5। कितना आ गया? 5। तो देखो, y की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 5। y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। और x है, बताओ x की वैल्यू क्या आई है? x की वैल्यू आई है अपनी 3 प्लस k अपॉन 2, ये आ गई। मेरे पास दोनों वैल्यूज हैं, मेरे पास दोनों वैल्यू है x और y की, तो इस इक्वेशन में रख देंगे अपन। तो ये इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, x की वैल्यू क्या है ये बताओ? या ये 3 प्लस के अपॉन 2 प्लस y की वैल्यू क्या है? 5, और ये माइनस 10 ऐसे कैसी, और ये 0 ऐसे कैसी। ठीक है, मैंने जो इक्वेशन थी, जो लाइन की इक्वेशन है अपनी, उसमें ये क्या रख दी? x और y की वैल्यू। तो देखो, ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस के अपॉन 2 ऐसे कैसी, ये प्लस का 5 और माइनस का 10, तो माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो 3 प्लस के अपॉन 2, ये माइनस का है तो परली तरफ जाएगा, तो कैसे जाएगा? प्लस का 5। तो ये कितना हो जाएगा? 5 टू जो 10, तो 3 प्लस के इक्वल टू आ गया 10। तो के की वैल्यू बताओ? 10 माइनस 3, के की वैल्यू आ गई 7। के की वैल्यू कितनी आ गई? 7। और हमसे के की वैल्यू तो पूछिए, तो के की वैल्यू आ जाएगी 7। तो ऑप्शन में जो 7 दिखे वही अपना क्या होगा? आंसर होगा। इसी तरीके से, द रेशियो इन विच द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज। अब देखो, हमसे किससे पूछा है? रेशियो पूछा है कि बताओ एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। एक्स एक्सिस क्या कर रहा है? लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। तो हमसे देखो, रेशियो किससे पूछा है? एक्स एक्सिस से। देखो ध्यान देना है, जब एक्स एक्सिस से रेशियो पूछे, जब एक्स एक्सिस से रेशियो पूछे तो क्या लेंगे बताओ? जब एक्स एक्सिस से रेशियो पूछे तो रेशियो अपना क्या आ जाएगा? रेशियो आ जाएगा -y1 रेशियो y2, -y1 रेशियो y2। ठीक है,
और दूसरी कंडीशन, जब y एक्सेस से रेशियो पूछे तो क्या रेशियो हो जाएगा, ये हो जाएगा -x1 रेशियो x2। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। जब x एक्सिस से रेशियो पूछे तो -y1 रेशियो y2, तो रेशियो अपना ये आ जाएगा। जब y एक्सिस से रेशियो पूछे तो क्या लेंगे बताओ, -x1 रेशियो x2। अब देखो हमसे किससे पूछा है, x एक्सिस से। किससे, x एक्सिस से। तो देखो क्या आएगा, x एक्सिस -y1 रेशियो y2, तो ये रेशियो आ जाएगा। देखो y1 क्या है, -5 रख देंगे इसमें। देखो ध्यान से देखो, पहले ही माइनस है, ये पहला माइनस ये लगा दिया। अब y1 कितना है बताओ, y1 ये रहा -5, कितना है -5, फिर रेशियो लगा दो। फिर y2 कितना है 5, y2 कितना है 5। ठीक है, तो देखो ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 5 रेशियो 5, ये कट जाएगा। ठीक है, तो यानी 1 रेशियो 1, तो अपना रेशियो क्या आ जाएगा बताओ, 1 रेशियो 1। ठीक है, तो कहाँ लिखे, यहाँ पर लिख देंगे 1 रेशियो 1। ठीक है, ये अपना आंसर होगा। इसी तरीके से द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेज, हमें ट्राइंगल पे वर्टिसेज गिवन है और हमसे क्या पूछा है, सेंट्रोइड पूछा है। सेंट्रोइड को किससे लिखते हैं बताओ, जी से। किससे लिखते हैं, जी से। तो बताओ सेंट्रोइड का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, वो होगा x1 प्लस x2 प्लस x3। भाई तीनों को जोड़ दो, x1 x2 x3 और 3 का भाग दे दो। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। ठीक है, रख दो इसमें, जी की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखो x1 क्या है, x1 ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3, सॉरी प्लस का 3 है 3, और ये -8 और ये प्लस का 5 अपॉन में 3। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, y1 ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, तो ये हो जाएगा -7 प्लस 6 प्लस 10 अपॉन में 3। ठीक है, तो सेंट्रोइड निकल जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो जी की वैल्यू आ जाएगी। देखो ये क्या आएगा, देखो ये प्लस का 3 और ये प्लस का 5, तो ये 8 हो गया, और ये माइनस का 8 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। भाई ये कितना हो गया, देखो ये प्लस का 3 और प्लस का 5, 8 -8 अपॉन में 3। ठीक है, ये कितना हो गया, ये माइनस का 7 और ये प्लस का 16 है। भाई 10 6 और 10 कितने 16, तो ये आ गया माइनस का 9, सॉरी प्लस का 9 अपॉन में 3। ठीक है, अब देखो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, भाई ये तो 0 हो गया। इसी तरीके से ये 3 1 3 और 3 3 9, तो ये आ गए हमारे जी के कोऑर्डिनेट। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या आ गए अपने जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये वाला, क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से इन एमसीक्यूज को आपको क्या करना था, अटेम्प्ट करना था। तो अब बात करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd और 4th हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेकंड की। तो देखो सेकंड क्वेश्चन हमें गिवन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, ये हमें कोऑर्डिनेट गिवन है। जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पर वो इन पॉइंट से क्या है बताओ, इक्वी डिस्टेंस है, यानी बराबर की दूरी पर है। ठीक है, तो देखो मान लीजिए हमने पॉइंट मान लिया। देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2nd का सॉल्यूशन देखते हैं। मान लीजिए हमने कोई पॉइंट ले लिया P, वो कहां पर है, एक्स एक्सिस पर है। कहां पर है, एक्स एक्सिस पर है। तो बताओ P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x और 0। ठीक है, यदि पॉइंट कहां होता, y कोऑर्डिनेट y एक्सिस पर होता, यदि पॉइंट कहां होता, y एक्सिस पे होता, तो P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाते बताओ, 0 और y। ये हमें ध्यान रखना है। तो हमारा देखो पॉइंट है x एक्सिस पर, तो P के कोऑर्डिनेट हो गए बताओ x और 0। इसके बाद उसने कहा है कि जो पॉइंट P है वो इन पॉइंट से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। मान लीजिए मैं इसको A मान लेता हूं और इसको हमने B मान लिया। ठीक है, कहने का मतलब जो A के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है क्या है, 2 और -5। इसी तरीके से जो B के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -2 और 9। भाई जो ये पॉइंट P है ये A और B से क्या है, बराबर की दूरी पर है, इक्वी डिस्टेंट है। ठीक है, तो देखो इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या होगा, PA बराबर PB, PA बराबर PB। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस फाइंड कर दो PA और PB के बीच में, रख देंगे इसमें इक्वल। ठीक है, तो देखो रूट लगाने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं अपन, रूट लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसको स्क्वायर ही मान लो। ठीक है, स्क्वायर लगा देंगे तो PA स्क्वायर कर दो PB स्क्वायर पे। ठीक है, तो देखो ये x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट, PA इसके बीच में डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूं PA, तो ये x1 y1 ये x2 y2, तो क्या हो जाएगा बताओ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी x माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा बताओ, y2 माइनस y1, y2 क्या है अपना बताओ -5, और ये हो सॉरी 0, हमने ये माना है ना। देखो y2 ये है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 5 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसी तरीके से PB, ध्यान देना है PB,
इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2, ठीक है। अब p b के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो देखो x2 माइनस x2 क्या है अपना, x माइनस माइनस 2 और इसका स्क्वायर प्लस फिर 0 माइनस 9 का स्क्वायर, 0 माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया अपन ने भाई, स्क्वायर रूट नहीं लगाया, स्क्वायर रूट तो फिर भी कट जाता। अब देखो ये इसमें फॉर्मूला ये क्या बच गया बताओ, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, ठीक है। डायरेक्ट कर रहा हूं मैं भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, माइनस 2ab, तो ये हो गया माइनस 4x, ठीक है। इसके बाद ये क्या हो जाएगा भाई, देखो ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस का स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का, तो ये हो गया 25। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा x और ये माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस 2 का स्क्वायर और ये 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, ठीक है। सॉल्व कर लेना इनको, आसानी से हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x और इधर बचेगा 81, ठीक है। और इधर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25, ठीक है। इतना कर लिया। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। इसके बाद ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा जब इसको इधर लाएंगे तो। अब देखो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा माइनस का 4x, ठीक है। और ये प्लस का 4x इधर आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 4x, ठीक है। इधर बच गया 81 और ये परली तरफ चला जाएगा, बताओ 25, किधर चला जाएगा 25 परली साइड, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया माइनस का 8x, ये माइनस का 8x हो गया, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 56, कितना आएगा 56, ठीक है। तो x की वैल्यू भाई ये 8 से 7 टाइम्स कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई -7, x की वैल्यू क्या आ गई -7, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे हैं p के, तो देखो p के कोऑर्डिनेट क्या है, x की वैल्यू क्या है ये बताओ -7 और ये हो जाएगा 0, तो यही अपना क्या होगा बताओ आंसर होगा। इस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट p के हमें कोऑर्डिनेट गिवन है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट a एंड b के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 3, तो 3 का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट सॉल्यूशन देखेंगे अपन, ठीक है, क्योंकि यदि हम इसका पूरा सॉल्यूशन करने बैठ जाएंगे ना तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो वो कह रहा है कोई लाइन सेगमेंट है AB, कोई लाइन सेगमेंट है AB, मैंने इसको नाम दे दिया AB, ठीक है। अब AB पर कोई पॉइंट है P, AB पर कोई पॉइंट है P। अब देखो सबसे पहले AB के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, A के ये रहे, B के ये रहे, तो A के कोऑर्डिनेट दे रखे -6 और 10, P के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे -4 और 6, और B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3 और -8, ठीक है। तो देखो हमसे क्या पूछा है, रेशियो पूछा है कि P इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो देखो ध्यान रखना M1 या M या N रेशियो नहीं लेना है हमें, या M1 या M2 रेशियो नहीं लेना है, हम क्या लेंगे रेशियो K/1, क्या मान लेंगे कि जो ये पॉइंट P है इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बताओ, K/1 में। ध्यान देना है, हमने क्या ले लिया K/1 मान लिया, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, अब कंपैरिजन कर लेंगे सेक्शन फॉर्मूला से। तो देखो x की वैल्यू क्या होती है भाई, जैसे पॉइंट P है इसमें x ये क्या है, x है ये y है, ठीक है, ये x1 y1 ये x2 y2। तो हम क्या कर रहे हैं बताओ, सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं। x की वैल्यू क्या होती है बताओ, ये होती है mx2 प्लस nx1 अपॉन में m+n, ठीक है। अब वैल्यू गिवन है, x क्या है अपना -4, x क्या है -4 इक्वल टू m क्या है k, m क्या है k, x2 बताओ x2 क्या है, x2 है 3, x2 कितना है 3 प्लस n कितना है 1 और x1 कितना है -6, ठीक है। इसी तरीके से m+1 यानी k+1, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये इधर चला जाएगा यानी -4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा k+1 से, किससे k+1 से। इधर ये कितना हो गया 3k और ये -6, ये -6, तो देखो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे -4k और -4 इक्वल टू 3k -6, ठीक है। तो इसको इधर ले आएंगे तो k को, तो ये -4k और ये इधर आएगा तो ये -3k हो जाएगा, ये इधर -6 और ये -4 इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। कहने का मतलब ये कितना आ गया -7k इक्वल टू ये कितना बचा बताओ -2, कितना बचा -2। ध्यान देखो तो ये आ गया अपना -7k इधर और राइट साइड में आ गया -2, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, k की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो -2 तो ये ऐसे कैसे लिखो और ये -7 इधर आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो कहने का मतलब k की वैल्यू क्या आ गई बताओ 2/7, k की वैल्यू क्या आ गई 2/7। और हमने रेशियो लिया क्या है, हमने रेशियो लिया है बताओ K/1, यही तो माना है अपन ने K/1, ना तो हमें
एम मानना है ना, एम एम एन रेशियो मानते हैं ना, या M1 M2 ये नहीं मानना है हमने, K रेशियो 1। इस तरीके के क्वेश्चन में जब रेशियो पूछा जाए तो K रेशियो 1 मान लेना। तो देखो K की वैल्यू कितनी है ये बताओ, 2/7। ठीक है, 2/7। ठीक है, इसको डिनोमिनेटर को गायब करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो ये आ जाएगा 2/7। क्या आ जाएगा, 2/7। तो इस तरीके से करना है अपने को। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कौन से की, क्वेश्चन नंबर 4 की। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। देखो वो कह रहा है, इफ हमें कोऑर्डिनेट गिवन है, आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखो हमें पैरेललोग्राम के क्या दिए गए हैं, वर्टिसेस दिए गए हैं। ठीक है, तो देखो मैं एक पैरेललोग्राम बना लेता हूं इस तरीके से। छोटू सा मैंने एक पैरेललोग्राम बना लिया भाई, इसको नाम दे दिया A B C और D। ठीक है, अब देखो पैरेललोग्राम है, एक चीज ध्यान रखना है, हमें क्या करना है, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाना है, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूले से 2 पन्ने भर जाएंगे। हमें तो टाइम बचाना है, टाइम की नजाकत को समझना है। ठीक है, तो देखो ये यदि ABCD एक पैरेललोग्राम है तो इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। और ये मान लीजिए कहां बाइसेक्ट कर रहे हैं, ऊपर। कहने का मतलब बाइसेक्ट का मतलब ये आधा आधा, जितना ये है इतना ही ये है। ठीक है, जितना ये है इतना ही ये है भाई, आधा आधा कर दिया डायगोनल्स ने, ये पॉइंट ओ ने इन डायगोनल्स को। ठीक है, अब देखो जब ये मिड पॉइंट हो गया, ये ओ क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। कहने का मतलब मिड पॉइंट ऑफ AC, ध्यान देना है, मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल होगा मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो। ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं बताओ, ए के कोऑर्डिनेट है 1 और 2, बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 4 और y। ठीक है, सी के कोऑर्डिनेट कहाँ है, ये x और 6। ठीक है, डी के कोऑर्डिनेट कितने हैं बताओ, 3 और 5। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के x और y के जो कोऑर्डिनेट है उनको कंपैरिजन कर लेंगे। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहा हूं, AC को पकड़ रहा हूं मैं, AC को पकड़ रहा हूं, तो ये O मिड पॉइंट है, तो इसके x और y कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट देखो x1 प्लस x2। ध्यान देना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, x1 ये है, x2 ये है, तो 1 प्लस x बटे 2, x1 प्लस x2 बटे 2। ये तो x का कोऑर्डिनेट हो गया। y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 प्लस y2, तो 2 प्लस 6 बटे 2। ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ AC के मैंने निकाल दिए, ये कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, इसी तरीके से मिड पॉइंट ऑफ BD के, अब BD को लेकर मैं जो O के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं x और y के, देखो x1 प्लस x2, तो अब क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 बटे 2, ये तो x के कोऑर्डिनेट, y1 प्लस y2, तो 5 प्लस y बटे 2। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट निकाल दिए। ठीक है, अब कंपैरिजन कर लो, बताओ ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा क्योंकि x के कोऑर्डिनेट है, और ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये y के कोऑर्डिनेट है, तो कहां करें कंपैरिजन, जगह भी ना बची, चलो मैं यहां कर लेता हूं। देखना भाई ध्यान से, इस तरीके से देखो कंपैरिजन कर रहा हूं। देखो तो 1 प्लस x बटे 2 इक्वल होगा किसके, 3 प्लस 4 बटे 2 के। ठीक है, तो ये तो कट गया, तो ये कितना बचा बताओ, 1 प्लस x बराबर, ये कितना हो गया, 3 प्लस 4 बताओ कितना हो गया, 7 हो गया। कहने का मतलब x, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 6 आ गई। अब इनका कंपैरिजन कर लो, y वाले कोऑर्डिनेट है, तो देखो 2 प्लस 6 बटे 2 इक्वल होगा किसके, 5 प्लस y बटे 2 के, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना हो गया, 2 और 6 कितने हो गए 8, और ये 5 प्लस y। कहने का मतलब y की वैल्यू इसको इधर ले आऊंगा, तो ये 8 में से 5 घट जाएगा, कितनी आ गई 3। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई अपनी 6 और y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को क्या करना है, सोल्व करना है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th और 6th की। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे बात क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है, उसको हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है पॉइंट्स के जो इस लाइन सेगमेंट को क्या करे बताओ, 3 बराबर सेक्शन में बांट दे, 3 बराबर सेक्शन में बांट दे। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना है क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, मान लीजिए कोई एक सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है AB, इसको मैंने नाम दे दिया A और इसको दे दिया B। ठीक है, तो उसके हमें क्या गिवन है, कोऑर्डिनेट गिवन है। A के कोऑर्डिनेट 4 और -1, और B के कोऑर्डिनेट हो गए -2 और -3। ठीक है, अब देखो वो कह रहा है कि हमें फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, मतलब इस लाइन सेगमेंट को 3 बराबर भागों में बांटना है। मान लीजिए 2 पॉइंट ले लिए मैंने, एक तो P और एक Q, P और Q। ठीक है, ये हो गया P और ये हो गया Q। तो P और Q के क्या करने हैं, हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखो यदि P और Q इस लाइन सेगमेंट को 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो देखो ये बराबर बराबर के 3 हिस्से कर दे, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और ये भी 3 बराबर बराबर के
हिस्से कर दिए 1:1:1 में, ठीक है, बराबर के हिस्से हो गए। अब हमें किसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं बताओ, पी के। हमें किसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, पी के। तो देखो दोबारा लाइन बना रहा हूं मैं इस तरीके से, मान लीजिए ये लाइन सेगमेंट है अपना ए बी, ये लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, और हमें पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने। अब क्यू को भूल जाओ, क्यू को भूल जाओ कुछ देर के लिए। तो देखो ये इस लाइन सेगमेंट का रेशियो क्या हो जाएगा भाई, एपी, एपी क्या है बताओ, 1 है, इसका रेशियो 1 हो जाएगा। और पी क्यू, इसमें 2 हिस्से हो गए, 1 और 1 कितना हो गया बताओ, कितने हिस्से हो गए, ये हो गए 2। तो कहने का मतलब जो पॉइंट पी है, जो पॉइंट पी है इस लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशियो में बांट रहा है, 1:2 में, 1:2 में, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 4 और -1, बी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -2 और -3, ठीक है। अब पी के हमें फाइंड करने हैं, पी के हम मान लेते हैं एक्स और वाई। क्या मान लेते हैं, एक्स और वाई। तो लगाओ सेक्शन फॉर्मूला, क्या करें बताओ, लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला। दूसरी कंडीशन और देख लो, दूसरी कंडीशन में हमें क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो देखो ये अपना लाइन सेगमेंट है, ये क्या है अपना लाइन सेगमेंट ए बी, ये लाइन सेगमेंट हो गया ए बी, ठीक है। अब ये पॉइंट है क्यू, ये पॉइंट है क्यू, बताओ ए से क्यू तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये 2 हो गई। और क्यू से बी, क्यू से बी ये कितनी होगी, 1। कहने का मतलब देखो ये तो ऊपर वाली कंडीशन में पी तो 1:2 में डिवाइड कर रहा है, पी तो 1:2 में, और जो क्यू है इस लाइन सेगमेंट को किस में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में, 2:1 में। अब ए की वैल्यू हमें गिवन है 4 और -1, बी की वैल्यू हमें गिवन है -2 और -3, ठीक है। तो पहली कंडीशन में पी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहा हूं मैं, पी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहा हूं, ठीक है। तो पी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बताओ, कहां करें, यहां कर लें। पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ध्यान से देखना है पी के। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी बताओ, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, ठीक है। इसी तरीके से y के कोऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 सेक्शन फॉर्मूला लगा रहा हूं, ठीक है, अपॉन में m प्लस n, ठीक है। रखो वैल्यू, रखो वैल्यू क्या आएगी बताओ, बताओ x के कोऑर्डिनेट m क्या है बताओ, m है 1, भाई ये m है, ये n है, ये x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। तो m है अपना 1, m है 1। इसी तरीके से x2 क्या है -2 प्लस n कितना है 2, और x1 कितना है बताओ, x1 है 4, फिर आ गया m प्लस 1 यानी 1 + 2, ध्यान से देखना है, ठीक है। इसी तरीके से my2, m कितना है बताओ 1, ठीक है, y2, अब y2 क्या हो गया -3, y2 हो गया -3 प्लस n कितना है 1, सॉरी n है 2, n कितना है 2, और y1 कितना हो गया -1 अपॉन में m प्लस 1 यानी 1 + 2, ठीक है। करो सिंप्लीफाई इसको, तो p के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ये अपने। तो ये कितना हो गया बताओ, ये हो गया -2 + 8 अपॉन में 3। इसी तरीके से ये कितना हो गया -3 और -2 अपॉन में 3, ठीक है। तो p के कोऑर्डिनेट क्या आ गया बताओ, ये कितना आ गया 6 अपॉन में 3, और ये आ गया -6 अपॉन में 3, ठीक है, सॉरी -5 कितना है, -3 और -2 सिंप्लीफाई तो कर लोगे आराम से, ठीक है। तो ये हो गया -5, ठीक है। तो देखो ये कट जाएगा, तो ये आ गया 2 और -5 अपॉन में 3। तो p के कोऑर्डिनेट ये आ गए, तो ये x का कोऑर्डिनेट हो गया, ये y का। इसी तरीके से इसमें रख दो, q के कोऑर्डिनेट निकालने हो तो q के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे बताओ, इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, बताओ कौन सा, ये mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस 1, ये तो x के लिए निकालेंगे, ये y के लिए निकाल लो। तो रख दो, इसमें क्या हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, इसी तरीके से my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n, ठीक है। तो करो वैल्यू पुट जल्दी से, साथ के साथ देखो क्यों की कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। m क्या है बताओ, यहाँ पर m यहाँ पर है, ध्यान देना, m कितना है 2, m कितना है 2, x2 कितना है -2 प्लस n कितना है 1, और x1 कितना है 4, और m प्लस n तो यानी 2 + 1। इसी तरीके से my2, m कितना है 2, y2 कितना है -3 प्लस n कितना है 1, और y1 कितना है -1, ठीक है। और ये हो जाएगा m प्लस n यानी 2 + 1, ठीक है। तो रखो इसमें क्योंकि सिंप्लीफाई करो, देखो -4 और ये +4 अपॉन में 3, इसी तरीके से -6 और ये -1 अपॉन में 3, ठीक है। तो q के कोऑर्डिनेट देखो, ये तो 0 हो गया, -4 और +4 ये तो 0 आ गया, खत्म कहानी। और ये -7 अपॉन में 3, तो p और q के कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिए। इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 6 को, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस ऑफ इट्स वर्टिसेस आर। हमें वर्टिसेस गिवन है रोम्बस के, हमें एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एरिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखते हैं अपन। देखो ये रोम्बस है, मान लीजिए मैं एक रोम्बस बनाऊं, छोटू सा मैं क्या बना लेता हूं, एक रोम्बस। इसका नाम दे दिया मैंने ABCD। क्या नाम दे दिया, ABCD। तो हमें इनके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट 3 और 0, बी के कोऑर्डिनेट 4 और 5, सी के कोऑर्डिनेट -1 और 4, और डी के कोऑर्डिनेट हो गए -2 और -1, ठीक है। अब देखो हमें एरिया चाहिए रोम्बस का, तो एरिया क्या होता है बताओ,
एरिया होता है रोम्बस का 1/2 इंटू में d1 इंटू d2। अब d1 और d2 क्या है, डायगोनल। भाई ये डायगोनल, जैसे ये AC इसको d1 मान लेते हैं और ये dB या BD ये क्या है d2। तो AC हमें A और C के बीच में डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, d1 निकल जाएगा अपना। तो AC डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्ट लगा रहा हूं, बताओ स्क्वायर रूट ऑफ, देखो x2 माइनस x1 -1 -3 और इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा बताओ, AC की वैल्यू डायगोनल d1 क्या आ जाएगा बताओ, ये -4 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया 16 प्लस 16 और इस पे लग गया अंडर रूट, तो ये आ गया अंडर रूट 32। तो इतना यूनिट है। तो AC कितना आ गया अपना बताओ, AC आ गया बताओ अंडर रूट 32 स्क्वायर रूट ऑफ 32 यूनिट। ठीक है, इसी तरीके से क्या निकाल देंगे अपन, BD डिस्टेंस BD निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, डिस्टेंस BD लगा दो इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखो x2 माइनस x1 यानी -2 -4 और इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी -1 -5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस ये भी कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कितना बताओ, ये -6 का स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस 36, तो ये आ गया 72 अंडर रूट 72 यूनिट। ठीक है, तो AC आ गया मेरा इतना और ये BD ये आ गया, BD ये आ गया। ठीक है, तो रख दो फॉर्मूले में, एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा बताओ, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 इंटू डायगोनल d1 इसको मान लो AC को, तो अंडर रूट 32 इंटू और d2 इसको मान लो डायगोनल BD को, तो ये अंडर रूट 72 कितना आ गया अंडर रूट 72। ठीक है, अब देखो सिंप्लीफाई कर लो इसको, 1/2 इंटू, देखो अंडर रूट 32 को क्या लिख सकते हैं हम 16 गुणा 2, भाई इसके 32 की जगह 16 गुणा 2 लिख दिया। इसी तरीके से 36 को क्या लिख सकता हूं मैं 72 को 36 गुणा 2। ठीक है, कहने का मतलब ये क्या आ गया बताओ, ये आ गया 1/2 इंटू ये बाहर आ जाएगा 4 इंटू अंडर रूट 2 इंटू ये 6 इंटू अंडर रूट 2। ठीक है, अब देखो कर लो सिंप्लीफाई इसको, तो 1/2 इंटू में 1/2 इंटू में ये कितना हो गया, ये काट दो इसको, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4। देखो इसको यहाँ सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, एरिया आ जाएगा अपना, देखो 1/2 इंटू में 4 रूट 2 इंटू में 6 रूट 2। करो इसको सिंप्लीफाई, देखो 2 से ये 2 टाइम्स कट गया, तो कितना बचा बताओ 2, यहाँ पर 2, देखो 2 रूट 2 और 2 रूट 2 ये भी 2 आ गया। ठीक है, और बचा कितना 6। ठीक है, तो ये आ गया 24 यूनिट। तो एरिया क्या हो जाएगा बताओ, रोम्बस का एरिया क्या हो जाएगा 24 यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है भाई, ये पॉइंट है जो ये इन दोनों पॉइंट से क्या है इक्वी डिस्टेंस पर है। मान लीजिए मैं इसको पॉइंट P मान लेता हूं, ध्यान से देखना है, इसको मैंने पॉइंट P मान लिया और ये हमने मान लिया A और ये B। इन दोनों पॉइंट को मैंने क्या मान लिया A और B। तो देखो हमें कोऑर्डिनेट गिवन है A और B के, और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमने x और y ले लिए। तो देखो जो पॉइंट P है ये A और B से क्या है बराबर बराबर दूरी पर है या इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है, कहने का मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं, बताओ PA बराबर PB, PA बराबर PB कह सकते हैं भाई। अब देखो कहने का मतलब P से A तक की डिस्टेंस बराबर है P से B तक की डिस्टेंस, तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बताओ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ, देखो PA निकाल रहा हूं मैं PA, तो देखो इसको क्या माने बताओ x1 y1 और इसको x2 y2, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस y का स्क्वायर। इसी तरीके से PB क्या होगा, अब इसको देखो, इसको x1 y1 और इसको x2 y2 इस तरीके से मान लो, तो ये बताओ -3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का स्क्वायर, इस पे स्क्वायर रूट लगा दिया भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया अपन ने। अब देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये तो कट ही जाएगा, ये तो कटना है। ठीक है, तो ये इसमें लगा दो a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू a इंटू b। ठीक है, इसी तरीके से इसमें लगा दो, बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर माइनस 2, a क्या है 6 और b क्या है y। ठीक है, अब इधर लगा दो इक्वल टू के इधर, इसमें देखो a स्क्वायर मतलब माइनस का 3 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, अब माइनस 2ab, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताओ प्लस। ठीक है भाई, ये माइनस का 3 है ना, ये माइनस का 3 है, तो ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू a इंटू b, b क्या है x। ठीक है,
अब इसमें लगा दो 4 माइनस वाई का स्क्वायर, तो क्या होगा देखो, ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर, माइनस 2 ए क्या है 4 इंटू बी क्या है वाई। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 6x प्लस 6 स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये कितने हो गए 12y, और इधर क्या आ गया, ये कितना हो गया माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y, ये आ गया। अब देखो काटा पीटी कुछ करके देखो हो रहा है, तो देखो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, इसके बाद बताओ ये 9 से 9 कैंसिल, ये कैंसिल, और कुछ हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है। तो देखो इनको क्या करते हैं हम सबको 0 के इक्वल कर लेते हैं। तो ये क्या बचा है यहाँ पर माइनस 6x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर, भाई वाई स्क्वायर भी तो कैंसिल हो रहा है, तो वाई स्क्वायर को भी क्या कर देते हैं कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इसको हटाओ यहाँ से, तो देखो 36 ये क्या बचा बताओ माइनस 12y, इधर बताओ इसको इधर ला रहे हैं, इनको इधर ला रहे हैं, तो ये कितना हो गया देखो, ये प्लस का 6x है तो माइनस का 6x, और ये माइनस का 16, और ये इधर आ जाएगा प्लस का 8y, और इक्वल टू कितना आ गया बताओ 0, ये आ गया। ठीक है, अब देखो माइनस के 6x और ये माइनस के 6x, तो माइनस का कितना हो गया 12x, कितना हो गया 12x। इसी तरीके से ये माइनस का 12y और ये 8y, बताओ ये माइनस का 12 और ये 8, तो कितना बचा माइनस का 4y, कितना बचा माइनस का 4y। ठीक है, इसके बाद ये 36 प्लस का 36 और ये माइनस का 16, तो ये कितना बचा प्लस का 20, कितना बचा प्लस का 20, और इक्वल टू आ गया 0। ये 20 है भाई 20, भाई ये 36 और ये माइनस 16 हो जाएगा, कितना बचा 20। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं इसमें से, बताओ कॉमन ले लेते हैं अपन 4, क्या कॉमन ले लें माइनस का 4 कॉमन ले लें, माइनस का 4 माइनस 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा बताओ 3x, और यहाँ बताओ प्लस का y, और यहाँ माइनस का 4 5 जा 20, और इक्वल टू 0। ठीक है, ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, कहने का मतलब अपना रिलेशन आ गया 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, और यही हमें क्या करना था फाइंड करना था। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है अटेम्प्ट करना है।